जो प्रशासन काम कर रही है उसमें कितना आप संतुष्ट हैं? हमारे संतुष्टि के अभी तक मुजरिम नहीं मिला है। मुजरिम फरार है, अभी घूम रहा है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी बच्चे के साथ हो सकता है। तो मुजरिम का मनोबल तो बढ़ रहा है। वहाँ से आवे लगे भाग के लाला पूरा पहुँची रहे हैं तो वहीं से दिखात आदमी कुछ जुटा है न एक जने कहे न कि फलाने की नतिया के मार के फेंक दी हैं। हम वहीं बाहर आ गए रोवे लगे, हमें गाड़ी से लाद के आदमी लेके आ रहे हैं दुआरे। छोटा बच्चा ला के फिर कोई इंसान जो बड़ा होगा वही किया है, हम इतना कह रहे हैं और वही किया है। बस हम लोग को न्याय चाहिए। और रखवार उस दिन क्यों नहीं थे? हम लोग को बस न्याय चाहिए। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, हम लोग को न्याय चाहिए। बच्चा अपने से यहाँ पे आया या फिर कोई मार के फेंका या फिर नहीं आया है। वो हम बता रहे हैं वो कभी आता ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे आएगा? वो कभी नहीं आता था। इतना दिन हम लोग आते थे पर वो नहीं आता था। यहीं पे हम लोग का भी घर है पर वो नहीं आता था। पर पता नहीं वो उसे बच्चे को किसी ने बहला फुसला के यहाँ लाया गया है कि छोटा बच्चा लाया है किसी का। प्रशासन से बोले थे तो प्रशासन 5 लोग के ले गई, 2 लोग के नहीं ले गई। राजनारायण प्रधान को नहीं ले गई। उनसे बोला, प्रशासन से बोला कि सर उनको को नहीं लाए, तो बोला तुम्हारे कहने से लाऊंगा क्या मैं। कसपुर दीवानपुर सब जगह पे हम लोग ढूंढे पर नहीं मिला। ये आके हम 5 बार पोखरा छनवाए फिर भी इसमें नहीं था। फिर उसके बाद हम फिर 5 बजे इसमें आए, फिर 5 बजे रोए, फिर भी नहीं था। फिर उसके बाद पता नहीं कौन, फिर उसके बाद हम उधर से अपने घर के तरफ से जनपद भदोही के थाना गोपीगंज अंतर्गत ग्राम जखांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे का हत्या करके तालाब में फेंक दिया गया है। इस वक्त जखांव में आए हैं और घटना स्थल पर आए हैं। दरअसल एक तालाब है, इस तालाब को पहले आप दिखाइएगा। ये वही तालाब है जहाँ पर करीब 5.5-6 साल का बच्चा था, उसकी डेड बॉडी इसी तालाब से बरामद की गई थी। और 28 जुलाई शाम को करीब 5:30-6 बजे की बात है। सुबह 8 बजे बच्चा घर से गायब हो जाता है। इसके बाद जो है परिजन शाम को 4 बजे गोपीगंज थाने में तहरीर देते हैं और शाम 5 बजे पुलिस यहाँ पर आती है और कुछ देर बाद डेड बॉडी मिल जाती है। जिस नाम से एप्लीकेशन थाने पर दिया गया, जो बच्चा अभी संसार में नहीं है, उस बच्चे के पिताजी हमारे साथ है। इनसे समझते हैं और इनका आरोप क्या है, अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, संतोषजनक कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन समझिएगा कि भदोही का कानून व्यवस्था आखिर किस ओर इंगित कर रहा है। 4.5, 5, 6 साल का बच्चा आखिर दुश्मनी का शिकार हो गया या फिर तालाब में आकर कूद गया या फिर कैसे घटना हुई? क्या नाम हुआ आपका? लोकुश। क्या घटना हुई है जो आपने आरोप लगाया? एप्लीकेशन आपने पढ़ा है, उसमें आपने कई तरह का बात लिखा कि इस तालाब से संबंधित कुछ विवाद भी है। विवाद था प्रधानी से लेकर पट्टा, तालाब पट्टे में विवाद थी हमसे, प्रधान राजनारायण से। उसी में विवाद हुआ और बोली में 4 लाख रुपए सालाना लगा था प्रधान, जो कि वो बोले थे कि तुमसे 4 लाख रुपए वसूलूंगा मैं। और अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाई है, न यहाँ पे आ रही है जा रही है, कुछ कर नहीं रही। बच्चे का क्या नाम था? साजन। कितने वर्ष का था? 6 साल। घटना कैसी हुई, आपको कब जानकारी मिली और क्या कुछ रहा उस दिन का बताइएगा। सुबह हम लोग 8 बजे 9 बजे जैसे मेरे घर पता चला, 11 बजे मुझे 10 बजे पता चला तो मैं आया 10 बजे। घर पे पूरा हेरा उड़ा नहीं पाया, पूरा गांव हेरा नहीं मिला। 5 बजे गए थाने में तहरीर देने। 5 बजे वहाँ प्रशासन आई तो प्रशासन के सामने बच्चा मिला तालाब में, इसी तालाब में। और जो कि यहाँ पे हमेशा सब रहते हैं, यहाँ पे रखवारी है तालाब में, 24 घंटा यहाँ आदमी रहते हैं। उस दिन कोई आदमी भी नहीं था, जितने रखवार थे उस दिन कोई नहीं था। उस दिन सब भागे थे। 28 जुलाई की बात है। 28 जुलाई की। क्या सुबह कितने बजे बच्चा घर से गायब हुआ? बच्चा 8 बजे गायब हो गया था सुबह से घर से। वो हमको जानकारी हुआ 10 बजे में। तो 10 बजे से सब हेरते हुए पूरा इधर उधर पूरा गांव हेरा, इधर नहीं मिला बच्चा। अभी तक जो प्रशासन काम कर रही है उसमें कितना आप संतुष्ट हैं? हमारे संतुष्टि के अभी तक मुजरिम नहीं मिला है। मुजरिम फरार है, अभी घूम रहा है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी बच्चे के साथ हो सकता है। तो मुजरिम का मनोबल तो बढ़ रहा है ना इसमें। मुजरिम तो हमको चाहिए, मुजरिम है कौन? प्रशासन यही करे, मुजरिम पकड़े। पीड़ित परिजन के और भी लोग हैं। आप दादी हैं बच्चे की? हाँ, हम दादी है भैया। तो अपने बच्चों का ख्याल कहाँ नहीं रख पा रही हैं? बहुत ख्याल रखत रहे। कजिया का मामला रहा, चली गई थाने पर बयान रहा, कजिया भरा। तो हम सोचा बच्चा बा कहीं खेलत है। जब थाने पर से आवा 12 बजे ला सुनत है लड़कियां नहीं मिलत है। वो हर एर के सगरो पहले तालाब पर आवा, यहाँ रखवार जन बैठा थे मछरी के केव नहीं रहा।
पूरा तालाब हेर के आमे तरे बैठी रहे। फिर नाई जी माने सूट के गए भर हेरे लगे गाँव में, जहाँ पढ़े जाते न स्कूली पर सगर उगदिला सब पता लगा कत्ता नहीं मिले। और यहाँ आदमी बराबर हैं, क्यों नहीं दिखाते हो सब मत रखवारा वैसा आदमी बैठा रहे दान सन सब लगावत रहे, क्यों नहीं देखे। कब हमारे बच्चा के 6 बजे में फिर डाल दे। जब ओहर हेर के आओ गए हम चले गए नाव खुलावा जनता कि देखी कहाँ बाहर नाव खुलावत कहाँ 2 आदमी संगे हैं उनके लड़कियाँ हेरा बहुत जल्दी। वहाँ से आवे लगे भाग के लाला पूरा पहुँची रहे हैं। तो वहीं से दिखात आदमी कुछ जुटा है। एक जने कहे न कि फलाने के नतिया के मार के फेंक दे। हम वहीं बाहर आ गए रोवे लगे। हमारी गाड़ी से लाद के आदमी लेके आ रही दुआरे। तब देखा तो मरते जी गए उड़ के वहाँ हमारे। जब सुबह 8 बजे 10 बजे आपका बच्चा गायब हुआ तो आप लोगों ने थाने पे पहले सूचना क्यों नहीं दी? साहब हम सोचा कह रहा हूँ खेलत है लड़किया के संगे, हम नहीं जानते क्योंकि गायब कर दे। हम सोचा लड़कियों के संगे खेलत है, से सोचना नहीं दे रहे हेरे लगत गए हम सभी। ये तो जब संझा हो लगा शाम हो लगा तब एक जने कहन की थाने में था होलिया कराई दे। तब लाइके उसके कहा हम कहा भैया उनका फोटो ले ले आधार कार्ड ले ले जाके थाने में होलिया कराई दे। भैया नहीं मिलत है इन चला गए होलिया करा। हम चले गए नाव खुलाओ दूसरे जगह। तब वहाँ से संझा का इन सब वहीं है न्याय कि नहीं है हम नहीं देखा। हम और से आवत है देखा दे तो यहाँ लड़किया के हमरे निकाले हैं सब रोवत हैं। हम तो वहीं बाहर आ गए रोवत रहे लूटत रहे। तो वहाँ से ले गया यहाँ देखे साहब तभी होता कि लड़किया के मारे इसके वो के पता चले चाहे कि ऐसे अन्याय की है इसके हमारे 6 साल के बच्चे। शक है दुश्मनी जो आपने भी बताया एप्लीकेशन के माध्यम से, उस पर शक है या किसी और व्यक्ति के ऊपर शक है, क्या है? शक है कि दुश्मनी तो रही लेकिन हम ऐसा ना उन्हें जानत रहे। लेकिन केहू के दे के कराए हैं पैसा के बाद दौलत की है। बच्चे की क्या लगती है? मैं बुआ लगती हूँ, उसकी बुआ हूँ। हम लोग सुबह से मतलब 8 बजे वो गायब था, हम लोग को पता नहीं था। पर हम लोग सब मतलब हम लोग सोचे कि कहीं पे वो चला गया है किसी के साथ, कहीं किसी के घर पे बैठा है जाके। फिर हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे नहीं ढूंढे। मार्केट गए वहाँ पे, इधर रामबकसपुर, इधर दीवानपुर, सब जगह पे हम लोग ढूंढे पर नहीं मिला। ये आके हम 5 बार पोखरा छनवाए फिर भी इसमें नहीं था, फिर भी नहीं था। फिर उसके बाद हम फिर 5 बजे इसमें आए, फिर 5 बजे हेरोए फिर भी नहीं था। फिर उसके बाद पता नहीं कौन, फिर उसके बाद हम वहाँ उधर से अपने घर के तरफ से घर सबका ढूंढने लगे कि देख लें। मम्मी लोग बोली हैं कि जाके देखो। हम दिखाए हैं तो वो घर में 2 लोग के साथ बच्चा है। तो हम घर ढूंढना चालू कर दिए। बस वहाँ से चालू किए हैं, 10-12 घर हेरे हैं। फिर उसके बाद हेरने के बाद फिर यहाँ पे वो दरोगा आए तो दरोगा आके कुआं देखे, कुआं देख के फिर इधर आए। फिर हम भैया हम सब लोग खड़े थे। तो भैया बोले कि हमका एक घर छूट गया है भैया। तो बोले कि जाके फिर से उसे ढूंढ लो, हम इधर ढूंढ रहे हैं। वो जाके लैट्रिन बाथरूम सबका ढूंढ रहे थे और हम जाके वो ढूंढ रहे थे सब उसका घर। फिर यहाँ पे जैसे दरोगा आए वैसे बच्चा मेरा यहाँ पे मिला। फिर मिला तब वहाँ से हम लोग दौड़ते दौड़ते आए। और जब हम यहाँ पे हम 9 बजे से 11 बजे यहाँ तक खुद वहीं पे बैठे थे। हम खुद यहीं तालाब के पास हम बैठे थे पर हमें नहीं पता चला कि ऐसा हो जाएगा। फिर हम घर पे जब गए तो भाभी बोली कि गोलू नहीं मिल रहा है। तो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, चाची वाची सब लोग साथ में थी। सब पूरा घर वर सबका मतलब ढूंढ लिए, नहीं पाए। फिर उसके बाद जब हम घर सबका एक एक घर तलाशी करने लगे फिर उसके बाद बच्चा इसमें फेंका गया, इसी में फेंका। ये जो आप बता रही हैं ये कब की घटना होगी? शाम को कितना समय बज रहा होगा उस समय? 4 नहीं 5 बज रहा था। जब 5 बज रहा था तो हम उधर से ढूंढ के दीवानपुर से आए तो मम्मी मेरे पास फोन आया कि जाके सबका घर ढूंढो। तालाब के आसपास की एक्टिविटी कैसी थी? लोग यहाँ पे क्या कोई नहीं था, कोई नहीं था। थे मतलब बहुत लोग थे और उधर धान लगवा रहे थे और सब उधर थे। मतलब गैया सब लेके आए थे और सब उधर थे, सब दूर दूर पे थे। पर उस समय कोई नहीं था। क्या शक है? क्या बच्चा अपने से यहाँ पे आया नहीं, या नहीं, फिर कोई मार के फेंका या फिर? नहीं आया है वो, हम बता रहे हैं वो कभी आता ही नहीं यहाँ पे। तो कैसे आएगा? वो कभी नहीं आता था। इतना दिन हम लोग आते थे पर वो नहीं आता था। यहीं पे हम लोग का भी घर है पर वो नहीं आता था। पर पता नहीं वो उसे बच्चे को किसी ने बहला फुसला के यहाँ लाया गया है कि छोटा बच्चा लाया है, किसी का छोटा बच्चा ला के फिर कोई इंसान जो बड़ा होगा वही किया है। हम इतना कह रहे हैं और वही किया है। बस हम लोग को न्याय चाहिए। और रखवार उस दिन क्यों नहीं थे? हम लोग को बस न्याय चाहिए। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, हम लोग को न्याय चाहिए बस। क्योंकि आज मेरे बच्चे के किया है कल किसी और के बच्चे के साथ करेगा। वो इतना गद्दार इंसान है कि अपना ही बच्चा समझ के उसे छोड़ दिया होता तो क्या होता। अपना बच्चा भी नहीं समझा, मासूम सा बच्चा रोता भी नहीं है। जो आरोपी है वो इसी गाँव का है?
हाँ ये तो पता है, इसी गांव का है वो। तो आप लोग को पता नहीं चला बच्चा कहाँ है, कैसे है? आपको घर पे कभी बच्चा नहीं आया? नहीं 8 बजे से हम सब हेरत रहे, बाकी नहीं पावत गए उन्हें। आपको घर पे बच्चा कभी आधा जाता था? नहीं नहीं, हमारे सबके घर नहीं गाँव में कभी घूमता उमता नहीं? नहीं, वो छोटा बच्चा रहा, वो सब घर छोड़ के कतौ जात नहीं रहे। नहीं कतौ नहीं जाते रहे तो कैसे कहीं हम कहीं नहीं जाते रहे। तो जब उसको मिला लड़का, जब मिला है तब हम चिन्हा कि ये लड़का है। हाँ। अच्छा लवकुश जी, आप बताइएगा, जो आपने दुश्मनी अभी बताई है, ये कितने साल पुरानी दुश्मनी होगी? ये सर हो गया तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। इसके बीच में कुछ विवाद किसी से और हुआ था क्या? उन्हीं से हुआ था। उन्हीं से विवाद हुआ? हाँ, विकास नाम है उनके भाई का लड़का है विकास। अच्छा। हाँ, उन्हीं से विवाद हुआ था फिर। हाँ, उन्हीं से। इसकी जानकारी थाने में आपने दिया था कि विवाद हुआ है? अरे थाने वाले जानते थे, वहाँ सुल्ला हुआ था उसी विवाद में। थाने पे भी जानते हैं, जो थाने पे सुल्ला नामा में उसमें नाम चढ़ा था उसी दिन जब विवाद हुआ था। यही प्रधान बोले कि वही लफड़ा हुआ हमसे विकास से इस तालाब के बारे में। फिर वहाँ थाने पे गए तो वहाँ से सुल्लानामा हुआ। उसके बाद वो सुल्लानामा में लिखा गया कि अब लफड़ा नहीं करेंगे। तभी 100 लोग चाँप करते करते अभी तक चाँप ही कर रहे हैं। वो पैसे वाले हैं ना, प्रधान जो पूर्व प्रधान है यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं, इसी पैसे घमंड पे कुल कर रहे हैं। हाँ, ये आपका आरोप है? हाँ ये मेरा आरोप है। अच्छा। हाँ, तो प्रशासन को आपने बताया है कि मेरा आरोप यही है? प्रशासन से बोले थे तो प्रशासन 5 लोग के ले गई, 2 लोग के नहीं ले गई। राजनारायण प्रधान को नहीं ले गई। उनसे बोला, प्रशासन से बोला कि सर उनको क्यों नहीं लाए? तो बोला तुम्हारे कहने से लाऊंगा क्या मैं? प्रशासन सीधा बोले थे तुम्हारे कहने से गिरफ्तारी करेंगे यहाँ पे। जब वहाँ गिरफ्तारी करने नहीं बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं वहाँ पे, फिर हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ भी सब चाप रख रहे हैं। एसपी मैडम भी बोल रही हैं कि नहीं ऐसे डूब के मरा हुआ है वो बंदा। डूब कैसे मरेगा यहाँ बच्चा हमारा? बच्चा तो डूबेगा नहीं ना, उससे तो घाव लगा हुआ है पूरा। आप बोल रहे हो उस दिन कि हाँ ये मर्डर हुआ है यहाँ पे, तो मर्डर फिर दिखाओ ना हमें लोग, कोई मर्डर हुआ है तो उस आदमी को हमें भैया गिरफ्तारी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। मुझे अन्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। नाम किसी से लफड़ा कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ हमें अन्याय। तो कहाँ कहाँ आप लोग गए? क्या एसपी ऑफिस पे आपने भी बताया गया? फिर वहाँ से यही मिला रिप्लाई कि मैडम है। हाँ, यहाँ शाम को एसपी मैडम जब आई, जब मट्टी आई थी? हाँ, जब घर पे आई तो यहाँ बोले कि मर्डर हुआ है। और उसके बाद 1 तारीख को जब एसपी मैडम के ऑफिस में गए हम लोग, तो बोल रहे हैं कि ये बेटा ऐसा है, हो सकता है बच्चे डूब के मरा होगा उस दिन। और हमारे पास पीएम रिपोर्ट भी है। और मैडम जी बोल रहे हैं कि हो सकता है बच्चा डूब के मरा होगा, छानबीन कर रहे हैं इसका। बस यही चीज़ बोली है मैडम। उसके बाद हम लोग चले आए। इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं नजर आ रही? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। प्रशासन आती है, आके जाती है। इससे ऊपर उच्च अधिकारियों से मिले आपने? डीएम साहब से या डीआईजी साहब से? नहीं, कुछ नहीं। रिपोर्ट तो सब हर जगह लगा है, लेकिन अभी कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा है हम लोगों को। जब अगले जगह गए वहाँ पे मना कर दिए, तो फिर आगे कैसे हम बढ़ें? कहाँ आरोप तो हमें गलत बता रहे हैं वहाँ पे कि हाँ वो डूब के मरा हुआ, तो आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, बात ये पड़ रही है हमें। जो रिपोर्ट आया, जब वही रिपोर्ट ही गलत हो गया है तो क्या बोले? जब मैडम बोल रहे हैं रिपोर्ट गलत हो सकता है तो क्या बोले? हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? ये जनपद भदोही के थाना गोपीगंज, यहाँ पर करीब 5-6 साल का बच्चा था और इनका आरोप है कि इनकी दुश्मनी किसी से थी। पूर्व प्रधान कोई है और आरोप भी जिन्होंने एप्लीकेशन थाने में दिया उसमें बाकायदा उस पूरे घटना या विवाद का पूरा जिक्र किया है, नाम बाकायदा लिया है और बताया है कि 1.5 साल पहले ऐसे घटना हुई थी और धमकियां भी मिली थी। इनका खुद का आरोप है। जो मृतक बच्चा है उसके पिताजी लवकुश सरोज जी ये बता रहे हैं। बाकी जो पीड़ित परिजन है वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि विवाद लगातार हो रहा था, इसकी जानकारी थाने में थी, प्रशासन को थी। और घटना के बाद जो है यहाँ जो परिवार वाले बता रहे हैं कि 4-5 बार हमने यहाँ पर पूरा मुआयना किया, सर्वे किया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। शाम को 5 बजे के आसपास जब प्रशासन आती है तो यहाँ पर बच्चे की डेड बॉडी मिलती है और पीएम रिपोर्ट में साफ साफ है कि शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं। एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर की गई है, किसी का नाम नहीं है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भदोही पुलिस किस स्तर से जांच कर रही है। करीब 20 दिन का समय बीतने को है और अभी तक परिवार वालों को संतोष नहीं हो पा रहा है प्रशासनिक कार्रवाई से। भदोही पुलिस इन लोगों को संतुष्ट करे। भदोही पुलिस से निवेदन करेंगे कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी तो क्षेत्र में, समाज में, जनपद में भय का माहौल रहेगा। और छोटे छोटे बच्चों का क्या अपराध भैया। थाना गोपीगंज सक्रिय हो
और अपराधी को गिरफ्तार करे, जांच करे, किसी गरीब परिवार को न्याय मिले, अन्याय ना होने पाए। मेरा नाम विपिन हुआ, आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। देखते रहिए, इस घटना से संबंधित जो भी नई अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।